गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान गई, लेकिन जिम्मेदार कौन? कोई कहता है पुल की रेनोवेशन ठीक नहीं हुई, तो कोई कहता है कि अब भला भगवान की मर्जी को कौन टाल सकता है। एक लोकल कोर्ट में मोरबी पुलिस की तरफ से पुल के रेनोवेशन पर सवाल खड़े किए गए। मोरबी पुलिस के डिप्टी एसपी पीए जाला ने कोर्ट में बताया कि मरम्मत के बाद भी सस्पेंशन ब्रिज में लगे केबल जंग खाए हुए मिले। कायदे से इन्हें बदला जाना था, शायद बदला भी गया, लेकिन गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने लोकल कोर्ट में बताया कि कंपनी के एक मैनेजर दीपक पारेख के पास पुल के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी थी। उन्हें यह भी पता था कि पुल कितना लोड झेल सकता है। अब इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पुल की खामियों की एक लिस्ट दे डाली। कहा कि पुल पर निर्धारित क्षमता से ज्यादा भार दिया गया और फिर सरकार की परमिशन के बिना और क्वालिटी चेक के बिना ही इसे खोल दिया गया। 26 अक्टूबर को जब पुल को खोला गया तो ना ही वहां लाइफ सेविंग इक्विपमेंट दिए गए और ना ही लाइफ गार्ड को तैनात किया गया, जबकि ये मरम्मत और रखरखाव का अहम पार्ट है। तो अब सवाल ये कि आखिर कंपनी ने मरम्मत के नाम पर किया ही क्या, बताते हैं। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि कंपनी ने मरम्मत के नाम पर केवल प्लेटफॉर्म बदला है, इसके अलावा कोई और काम नहीं किया है। अब आगे सुनिए। पुलिस ने आगे बताया कि ब्रिज केबल पर टिका था, कायदे से इसके केबल में ऑयलिंग और ग्रीजिंग होनी चाहिए, लेकिन कंपनी ने इतना काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां से केबल टूटे मिले हैं वहां तो भयंकर रूप से जंग लगा हुआ है। पुलिस ने कहा कि अगर केबल की रिपेयरिंग होती तो शायद ये अनहोनी नहीं होती। पुलिस ने बताया कि कंपनी ने इस ब्रिज की मरम्मत में क्या काम कराया, इसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। बता दें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एचएस पांचाल ने सुनवाई के बाद बताया कि अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी कुशल इंजीनियर नहीं है। कंपनी ने यहां केवल फैब्रिकेशन का ही काम किया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में जाहिर हो चुका है कि हादसे की वजह ब्रिज में एल्यूमीनियम स्लैब लगाना भी है। कहा जा रहा है कि ब्रिज के लकड़ी के बेस को बदलकर एल्यूमीनियम की 4 लेयर वाली चादरें लगा दी गई। इससे पुल का वजन जो है वो और बढ़ गया। पुरानी केबल्स जो है वो ये लोड नहीं संभाल सकी और भीड़ बढ़ते ही ब्रिज टूट गया। जो केबल है वो पुराना केबल है, वो एफएसएल का प्राइमा फेसी ये कहना है। अब दूसरी तरफ सोचिए, पुल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार ओरेवा कंपनी के मैनेजर दीपक पारेख ने क्या कहा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान की मर्जी को कौन टाल सकता है। ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। योरेवा कंपनी के मैनेजर कह रहे हैं, वो भी कोर्ट के सामने। पुल दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से वो एक है। 135 जाने गई, लेकिन इनके मुताबिक ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। उनसे कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन वो अपने वॉलंटरी उन्हें बताया कि भैया हमको जयसुख भाई कुछ उनके कहने से कुछ हमने काम दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। जो दोनों मैनेजर थे वो? हाँ, दोनों मैनेजर में से एक ने बताया और ये एक्ट ऑफ गॉड है। और मरम्मत करने वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख भाई पटेल तो हादसे के बाद से ही गायब हैं। उन्हें आखिरी बार उनके परिवार के साथ पुल के दोबारा खुलने के वक्त देखा गया था। यहाँ वहां ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब 135 लोगों के मरने को एक्ट ऑफ गॉड कहा जा रहा है। अब आप बताइए, कौन है जिम्मेदार? क्या आपको भी ये एक्ट ऑफ गॉड नजर आता है? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।